हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 4 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं एनटीपीसी एंड हीरो मोटोकॉर्प। एनटीपीसी की अगर बात की जाए तो ये अपनी 3 यूनिट्स का मार्च 2024 तक आईपीओ लाने का प्लान कर रहे हैं। और वहीं हीरो मोटोकॉर्प के सितंबर के सेल्स नंबर आए हैं जो कि पिछले साल से काफी कम है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एनटीपीसी की, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि अपनी 3 यूनिट का आईपीओ लेकर आएंगे, जिसमें कि एक है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी जिसका कि आईपीओ 1 साल के अंदर प्लान है। इसके अलावा नीपको और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम जिसका कि आईपीओ मार्च 2024 तक लाने का प्लान है। ओवरऑल इस डील से एनटीपीसी को 15,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इनका एक जॉइंट वेंचर है एनटीपीसी सेल पावर कंपनी के नाम से, जो कि जॉइंट वेंचर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। उसमें भी ये अपना हिस्सा बेचने का प्लान कर रहे हैं। तो ये सब बेच क्यों रहे हैं, उसका रीजन ये है कि गवर्नमेंट का जो असेट मोनेटाइजेशन प्लान है 2025 तक, उसमें 70,000 करोड़ गवर्नमेंट ने स्टेट ओन्ड कंपनीज की असेट को बेच के प्लान किया हुआ है, जिसमें कि पावर ग्रिड, एनटीपीसी और आरईसी शामिल हैं। तो अगर इसमें पावर सेक्टर की स्पेसिफिकली बात की जाए तो गवर्नमेंट ने 6 गीगावाट पावर कंसीडर की है मोनेटाइजेशन के लिए, जिसमें से 3.5 गीगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक से और 2.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और विंड से आएगी। इसके अलावा अगर एनटीपीसी की और बात की जाए तो ये अपनी डिपेंडेंस कोल पे कम करने वाले हैं, क्योंकि इनका 2032 तक प्लान है कि ये 60 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करेंगे। तो दूसरी कंपनी जो हमारी न्यूज में है वो है हीरो मोटोकॉर्प। इन्होंने सितंबर 2021 के अपने सेल्स के नंबर शेयर किए हैं। तो आप लेफ्ट साइड में आप डिटेल में देख सकते हैं कि डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, मोटरसाइकिल और स्कूटर की सेल्स कैसी रही। पहली टेबल में ये 2020 सितंबर से अपने नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। दूसरी टेबल में अगस्त 2021 यानी कि पिछले महीने से कंपेयर कर रहे हैं। और तीसरी टेबल में जो भी इन्होंने 2022 फाइनेंशियल ईयर में अभी तक सेल्स किया उसको 2021 वाईटीडी तक कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर बात की जाए तो इनकी ओवरऑल जो सेल्स है वो 26% तक गिरी है। उसमें से अगर डोमेस्टिक सेल्स की बात की जाए तो वो 28% तक गिरी है, जिसमें कि 26% मोटरसाइकिल की और 25% स्कूटर की सेल गिरी है। हालांकि इनके लिए जो एक ग्रीन बात है वो ये है कि एक्सपोर्ट्स इनके 35% तक बढ़े हैं। और वहीं अगर मंथ ओवर मंथ की बात की जाए यानी अगस्त से कंपेयर किया जाए तो वहां पे इन्होंने 16% की या 17% की लगभग अपनी सेल्स को बढ़ाया है, जिसमें कि डोमेस्टिक अगर इनकी सेल्स की बात की जाए तो 17% तक वो बढ़ी है, मोटरसाइकिल की 16% और स्कूटर की 23% तक। और एक्सपोर्ट्स भी इनके 9% तक बढ़े हैं। और वहीं अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी कि पिछले 6 महीने की बात की जाए तो इनके जो नंबर हैं वो 3.5% के आसपास ओवरऑल बढ़े हैं, जिसमें कि एक्सपोर्ट्स मेनली 134% है और बाकी मोटरसाइकिल और स्कूटर में ऑलमोस्ट फ्लैट देखा गया है। तो अब नेक्स्ट क्या कंपनी सोच रही है, नेक्स्ट कंपनी उम्मीद कर रही है कि आने वाला फेस्टिवल सीजन इनकी सेल्स को बूम करेगा। और उसका रीजन ये है कि कोविड आने से पहले इनकी सेल्स काफी अच्छी थी, जो कोविड से इम्पैक्ट हुई है वो वापस आने की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी अपने जो प्रोडक्ट में टेक्नोलॉजी और कन्वीनियंस फीचर ला रही है जो कि बहुत ही पॉपुलर हैं कंज्यूमर्स में, तो इनको एडवांटेज मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इनके कुछ नए लॉन्चेस नेक्स्ट वीक प्लान्ड हैं, जैसे कि एक्सपल्स 204V, एक्सट्रीम स्टेल्थ एडिशन और प्लेजर प्लस, जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले टाइम में इनकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो अब अगर बात की जाए कि क्या एनटीपीसी का शेयर लेना चाहिए, तो अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इस साल में इन्होंने 41% की रिटर्न दी है, पिछले एक साल में 65% के आसपास। हालांकि बहुत बड़ी रिटर्न पिछले एक वीक में 13% और एक महीने में 21% की देखी गई है। और अगर 3 साल की रिटर्न देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट टाइप में है, रादर नेगेटिव है 1%। और अगर हम ब्रोकरेज रिपोर्ट देखें तो ब्रोकर इसके 122 से 140 का टारगेट बता रहे थे अगस्त का, जो कि अचीव ऑलरेडी हो चुका है। और टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से ये एक साल में 151 की एवरेज का प्राइस दे रहे हैं, वो 151 से 152 रुपए, और हायर साइड पे 186 और लोअर साइड पे 115 के आसपास। और अगर हम इसका पीयर्स एनालिसिस देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक बड़ी कंपनी है, वैल्यूएशन इसका काफी अट्रैक्टिव है, तो पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। रिटर्न रीजनेबल है, हालांकि इधर भी पावर ग्रिड ज्यादा बेटर कर रही है।
और अगर इसके प्रॉफिट देखे जाएं तो काफी अच्छे हैं, 14,285 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल में। और डेट टू इक्विटी में भी देखा जाए तो इनके डेट हालांकि ज्यादा है, थोड़े से अगर कम होते तो बेटर होता, लेकिन फिर भी जैसे कि इनमें हैवी कैपिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है, तो उस हिसाब से ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर कम किए जाएं तो बेटर होगा। तो अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए, मुझे लगता है कि अभी तो बहुत हैवी रैली आई हुई है स्टॉक में, लेकिन अगर थोड़ी सी करेक्शन होती है तो उस टाइम पे स्टॉक को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जैसे भारत में पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और ये सबसे बड़े पावर जनरेटर हैं, 23% ऑलमोस्ट ये बिजली भारत में जनरेट करते हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक डिमांड में रहेगा। इसके अलावा जैसे इंडस्ट्रियल फोकस है, मेक इन इंडिया फोकस है, तो उसमें भी पावर की डिमांड बढ़ने वाली है। और इनका वैल्यूएशन जैसे अट्रैक्टिव है, तो मुझे लगता है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर चीजें सही रहती हैं, स्टॉक मार्केट में कोई मेजर करेक्शन नहीं आती, तो शायद ये 150 से 185 के बीच में, जैसा कि प्रोडक्टिव एनालिस्ट मान रहे हैं, उस तरफ जा सकता है। और इसके 3 साल पहले 160 के आसपास ट्रेड होता था, तो उस तक तो ये मीडियम टर्म में भी जा सकता है। और अब बात करें अगर हीरो मोटोकॉर्प की, तो इसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है इस साल में इन्होंने 8% की नेगेटिव रिटर्न दी है, और एक साल में 10% की नेगेटिव रिटर्न, और 3 साल में भी 4% की, तो बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है स्टॉक ने। वहीं अगर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को माने, तो वो इसका जो टारगेट प्राइस है, जो अगस्त में रिपोर्ट आई थी, वो 3156 बताती हैं, और मई वाली रिपोर्ट 3500 से 4000। तो अगर एवरेज 3156 भी लिया जाए, जो कि टिकर टेप एनालिस्ट का भी मीडियन एवरेज है 3120 के आसपास, तो अगर वहां पे भी जाता है तो यहाँ से लगभग 9 से 10% की अपसाइड दिखती है, और हायर साइड पे 3742 और लोअर साइड पे 2457 टिकर टेप के एनालिस्ट बताते हैं। लेकिन अगर हम इसका पीयर्स एनालिसिस देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका रीजनेबल है, ये लार्जेस्ट ऑटो मैन्युफैक्चरर है, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है इंडिया का, इनकी कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है, वैल्यूएशन इनका बहुत ही अट्रैक्टिव है, इनका चाहे पी रेशो देखो या पीबी रेशो देखो तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, रिटर्न इनकी अपने सेगमेंट में बेस्ट है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट ना के बराबर है। तो ओवरऑल कोई रीजन नहीं है कि ये क्यों इतना अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे इस स्टॉक में काफी विश्वास लगता है। इसको कभी भी कोई करेक्शन आती है, आज में भी जो सेल्स के नंबर आए हैं उससे अगर करेक्ट होता है, तो अगर मेरी ओपिनियन में इस शेयर को डेफिनेटली खरीदना चाहिए, और हर डिप्स पे खरीदना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी भाग सकता है आगे। जैसे इनके हार्ले डेविडसन के साथ प्लान है, फेस्टिवल में सेल इम्प्रूव होने की उम्मीद है। उसके अलावा इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम कर रहे हैं, जो कि उम्मीद है मार्च 2022 तक आएगा, वो एक अमेजिंग हो सकता है। तो आने वाले टाइम में ये शेयर काफी भाग सकता है, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि 10 से 30% की अपसाइड दिखा सकता है। हालांकि जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।